तमाम माहिरीन नाकाम हो गए और ईसा ऐसे थे कि अगर बीमार को मबरूस को मस कर देते थे तो वो अच्छा हो जाता था। इसी तरह अजीजा ने गिरामी सरकार खत्मी मर्तबत के ज़माने में फसाहत और बलागत अपने कमाल पर थी। अरब के रहने वाले अपने मुकाबले पर दूसरों को गूंगा कहते थे, अजम कहते थे। तो परवरदिगार आलम ने उस वक्त वो मोजिज़ा कमाल फसाहत और बलागत का कुरान की शक्ल में मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाया कि जिसकी फसाहत और बलागत में उन फुसहा और बुलगा अरबों को मबहूत कर दिया। और कुरान आया, इस दावे के साथ आया, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें इस कलाम की हकानियत में जरा भी शुबा है तो एक सूरा तो इसके मुकाबले का बनाकर लाओ। तो वो अरब इतने काबिल थे कि उड़ते हुए परिंदे को देखकर ये बता देते थे कि ये आशियाने से निकला है या आशियाने की तरफ जा रहा है। लेकिन वो आजिज हो गए और वो कुरान के एक सूरे का जवाब भी नहीं ला सके। बात आगे करूंगा, लेकिन तकरीर को यहां रोककर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मैंने कहा कि जिस तरह अंबिया बराबर नहीं, इस तरह मोजिज़े बराबर नहीं। मूसा को जो मोजिज़ा मिला वो मोजिज़ा तो जरूर है, लेकिन मूसा की उम्मत के लिए हदायत का सामान उस मोजिज़े में नहीं है। ईसा को जो मोजिज़ा मिला वो मोजिज़ा तो है, लेकिन मोजिज़ा ईसा का हदायत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुसूसियत है हमारी जाने कुर्बान हो मोहम्मद अरबी पर। जो मोजिज़ा मिला है वो फकत मोजिज़ा नहीं है, वो मोजिज़ा भी है, हुजूर के लिए मोजिज़ा है, उम्मत के लिए हदायत है। लिहाजा तमाम अंबिया के मोजिज़े खत्म हो गए और हुजूर का मोजिज़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। है ना भाई? 3 डॉक्टर्स, एक डॉक्टर ये कहता है कि मैं इसलिए बड़ा डॉक्टर हूं कि मैं हवा में दौड़ सकता हूं, है कमाल उसके पास, लेकिन इसका उसके फन से कोई ताल्लुक है? एक कहता है कि मैं इसलिए बड़ा डॉक्टर हूं, मैं ये तफसीलन अर्ज कर रहा हूं कि मैं पानी पर चल सकता हूं, मैं चल सकता होगा, लेकिन इसका सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा ये कहता है कि मैं इसलिए बड़ा डॉक्टर हूं कि जिसको तमाम डॉक्टर्स जिसका इलाज ना कर सके मैं उस मरीज को अच्छा कर सकता हूं। तो बेहतरीन तो वही है ना कि जिसका कमाल उसके फन से मुताल्लिक हो। तो भाई मूसा नबी उनका मोजिज़ा बरक, ईसा नबी उसका मोजिज़ा बरक, लेकिन उस मोजिज़े का उम्मत की हदायत से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान मजीद का एजाज ये है कि कुरान पैगंबर की हकानियत के लिए मोजिज़ा भी है और उम्मत के लिए क़यामत तक हदायत का सामान भी है। तो भाई अज़ीज़ान मोहतरम ये बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और चंद रोज पहले की इशारा किया था कि दूसरे अंबिया के मोजिज़े थे और कुरान मोजिज़ा रहेगा, क्योंकि वो मोजिज़े थे, कुरान मोजिज़ा है। और हर मोजिज़े के लिए जरूरी है कि एक मोजिज़नुमा उस वक्त बाकी हो, तभी तो मोजिज़ा है। यही वजह है कि आसाए मूसा मोजिज़ा रहा जब तक मूसा रहे। लोहे का हाथ में आकर मोम बन जाना उस वक्त तक मुमकिन हुआ जब तक दाऊद रहे।
लेकिन हुजूर का मुजज़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान तो मानना पड़ेगा। अगर कुरान क़यामत तक बाकी है तो एक मोजिज़ नुमा भी क़यामत तक बाकी है। अगर कुरान मजीद के ये तमीज़ी जुमले मैं आप तक पहुंचा सका हूं तो फिर एक बात कहूं कि मक्के के लोग फसाहा बला शुआरा वो अपने शहर में एक मुकाबला करते थे कि सब अपना अपना कलाम लिखकर खाने काबा के बाहर लटका देते थे। फिर उनका उस्ताद निकलता था जो माहिर फ़न था, जिसकी महारत, जिसका कमाल गैर मुतनाज़िर था, और वो देखकर जिस कलाम को मुंतखब कर लेता था उसको खाना काबा में आवेज़ा कर दिया जाता था। तो सरकार दो आलम ने उस मौके पर बाज़ार काल में कुरान मजीद का एक छोटा सा सूरा, जिसको तुम सूरह कौसर कहते हो, सूरह कौसर के नाम से याद करते हो, लगा दिया। सूरह कौसर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बस अब उमर अल-कैद जब आया, उस्ताद फ़न जो आया, माहिर फ़न जो आया, कलाम देखता गया, जब सूरह कौसर पे पहुंचा पढ़ता है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर वमा हाज़ा कलामुल बशर। भाई सूरा पढ़ के कहता है कि ये बशर का कलाम नहीं है, और उसके बाद तमाम कलामों को जो लोगों ने लिखकर लगाए थे उसको उतार दिया। तवज्जो, अब उन्होंने अपने कसीदों को उतार दिया। क्यों? कह रहा है वमा हाज़ा कलामुल बशर। पहचान गए कि ये बशर का कलाम नहीं है, ये तमाम कलाम बशर के हैं, उतार लो। तो मैं कहूंगा काफिर थे, इंसाफ पर थे, काफिर थे लेकिन इंसाफ पर थे। जब मालूम हो गया ये अल्लाह का बनाया हुआ, ये हमारा बनाया हुआ, अपने बनाए हुए वापस ले लिए। चाली दो, जब तक मुंतखब नहीं हुए कहाँ रहते थे? बाहर। जब मुंतखब हो गया कहाँ जाता था? हरम में। क्या कहते हो अल्लाह के घर को? बैत। तो समझ गए ना? जब तक मुंतखब नहीं हुए बैत से बाहर, मुंतखब हो गए तो बैत में अहले बैत बनकर। अच्छा, अब एक लम्हे के लिए कुरान है क्या? कुरान है क्या? मुजिज़ा और कुरान हदायत। तो देखो मैंने गुज़िश्ता तकरीर में ये कहा था इस अशरा मुहर्रम की कि कुरान मुआशरत की किताब नहीं है, कुरान मुआशियात की किताब नहीं है, कुरान सियासत की किताब नहीं है, कुरान फ़लसफ़े की किताब नहीं है। कुरान की बंदों से गुफ्तगू इंसानों की फितरत के लेवल पर है, फितरत की सतह पर है। कुरान हर एक को दावत हदायत देता है। बिल्कुल इसी तरह कि लोग अपने से बनाई हुई चीज़ों के नाम जिनको चाहते हैं बाकी रहे वो मंसूब करते हैं उनसे, कि जो मोहतरम ने कहा था लाइब्रेरी बनाई किसी इल्मी शख्सियत से मंसूब कर दी, कोई मजहबी इदारा बनाया किसी मजहबी शख्सियत से मंसूब कर दिया। देखो तो अल्लाह की किताब का कमाल, किताब है मोजिज़ा। कुरान आया, सूरों के नाम तो देखो, कोई सूरा गाय के नाम पर, कोई सूरा चूंटी के नाम पर, कोई सूरा शहद की मक्खी के नाम पर। यह है क्या? कभी आप गौर करते हैं कोई सूरा दुखान, स्मोक, धुएं के